अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं अपनी दोस्त के आई हुई हूँ बिस्मा के यहाँ, बेस्टी के अपनी, और इंशाल्लाह ये आज फर्स्ट व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि नहीं बनेगा मुझे पता, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई इंशाल्लाह बेस्ट। बता दो कहाँ जा रहे हैं? हम लोग आज जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? लकी वन जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड वगैरह करने, कुछ खाने पीने और बातें करने, लोगों को देखने, लोगों को ताड़ने, जो कि हमसे होगा नहीं। और बस ये आज हम स्पेंड करना है। और मैं आज व्लॉग बना रही हूँ। हाँ, आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि एक्चुअली मुझे बनाना नहीं आता, ना बातें बनानी आती हैं। बस ये है कि जब मैं लाइव करती थी तो लाइव पे ही बोलना आता था मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आंसर्स करना, लोगों की बैंड बजाना, जो मैं बजाती आ रही हूँ। और ऑडियंस को पता ही नहीं हम चलते हैं। और अब हम जा रहे हैं इंशाल्लाह, फिर वहाँ जाके आप लोगों को बताते हैं हम लोग ने क्या क्या किया। बाय बाय। हेलो, आ गए हम लोग अंदर लकी वन। अब लेट्स सी अंदर जाके क्या होगा। बॉम्ब ब्लास्ट जो कि होगा नहीं। इसमें एंटर। आ गए हम लोग, एंटर हो गए हमारी बिस्मा। चलो लेट्स सी आगे। आप कहाँ जाना है? यहाँ से चलते हैं लिफ्ट में। चलो लेट्स सी। अपनी ऑडियंस से कुछ बात कर ले। यार मुझे आता ही नहीं व्लॉग कराना, मैं क्या करूँ? पूछ उनसे 1+1 क्या होता है? 1+1 क्या होता है बताएं? जो मुझे आंसर आता देगा उसको जोया के साथ मीटअप करने का मौका चलो मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना मुश्किल सवाल है, कौन ही दे सकता है जवाब? इसमें जा रही हैं, हम लोग जा रहे हैं, अब लिफ्ट में एंटर हो रहे हैं। फूड कोर्ट। चलो जी, आ गए हैं हम लोग इंशाल्लाह। जगह ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छी सी जगह मिल जाती है, वहाँ बैठेंगे, गप्पे मारेंगे। अब देखो कौन सी जगह मिलती है, कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं। कहाँ बैठ रही हो? यहाँ अगर कोई रेड मारने आया हुआ हो और किसी के घर वाले देख लें तो भाई मेरी कोई गलती नहीं, सॉरी, माजरत। मैं आज फर्स्ट टाइम व्लॉग बना रही हूँ, मुझे आता नहीं है वैसे, क्योंकि हम व्लॉगिंग वाले बंदे हैं ही नहीं, आई मीन बंदियाँ, सॉरी।
सी क्या बनता है। हैं? कहाँ जा रही हो? कबाब क्या आ गए हम कबाब चीज़। यहाँ से ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करेंगे। चले जी, हमारा हो गया है ऑर्डर और अब हम वेटिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह आता है खाना। जिसमें तुम कुछ बोलो। अच्छा मेरी तरफ है क्या? क्या बोलूँ अभी हम लोगों ने? आप बोले। क्या ऑर्डर किया है हमने? लच्छा पराठा, और चाउमीन। आएगा तो आप लोग खाते हैं, और दिखने में कैसा है, खाने में कैसा है? मिलते हैं 2 मिनट बाद ना, या 5 मिनट बाद है बिस्मा? 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद? मिलते हैं 15 मिनट बाद। 15 मिनट बाद मिलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये आई है व्लॉग बनाने। इन्होंने फैसला किया था व्लॉग बनेंगे, और व्लॉग में जो ये क्या दिखा रही है कि हम यहाँ गए, हम आ गए, जैसे लोग गए नहीं है और लोगों ने कभी कुछ देखा ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है लकीवन कैसा होता है, यहाँ का फूड कोर्ट कैसा होता है। ये सबको दिखा रही है कि ऐसा होता है। जैसे बच्चों को ABCD सिखाते ना कि A ऐसे लिखते हैं, B ऐसे लिखते हैं, तो ये सबको वो सिखाते हैं। तो वही नहीं आता तो क्या करें? बंदा कहीं से तो स्टार्ट लेता है ना, ब्लॉगिंग वाले बंदे है ही नहीं। तो बंदा कहीं से तो स्टार्ट लेता है, बंदा क्या करे। अब कह रही है मेरे डाटा नहीं है, मैं लाइव नहीं जा सकती, अगर डाटा होता तो मैं लाइव चली जाती। हाँ, मैं कब से कह रही हूँ, मतलब भी मेरे पास डेटा होता ना, मैं लाइव चली जाती। और कहीं तू लाइव में तो ब्लॉगिंग ही करेगी। घर पे दिमाग खा रही है, घर पे दिमाग खा रही थी कि ब्लॉगिंग कर लिया, तो ये बता रही है कि अच्छा ऐसे हाथ पकड़ के चलते हैं, ऐसे पाँव सीधा करते हैं, ऐसा हाथ उल्टा करते हैं, और ये मुझे सिखा रही है, इस तरह बोलो, इस तरह करो। अभी भी मैंने वीडियो ऑन किए कि भाई कुछ बात तो करो, कुछ बताओ तो सही, कुछ मतलब बंदा ये कोई बात करता है, चल अपनी बात कर ले, अपने रोने सुना दे अपनी ऑडियंस को। हाँ, ऑडियंस यार अब आप बताओ, अब बंदा करे तो क्या करे, नहीं आता बोलना तो मैं क्या बोलूँ। अब 15 मिनट है खाना आने में, तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। ऑडियंस की शक्ल देखिए, आप बोलती तो है और कितना बोले, मैं नहीं, मुझे इतना बोलना नहीं आता, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग कभी की नहीं है और ना मुझे आती है, ना एडिटिंग आती है। एडिटिंग मैं इसी से कर पाऊँगी, ये हमारी एक्सपर्ट एडिटिंग का पैसा दे रहा। हाँ, तो मैं इसी से करवाती हूँ, यही कर देगी, यही अपलोड करेगी, तो सब कुछ इसके हाथ में होता है। इतनी मुश्किल से तो बंदा घर से बाहर निकलता है। ब्लॉग कर रहे हो तो भाई सही से करो, मतलब आपकी ऑडियंस को देख के लगे ना कि हम ब्लॉग देख रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन शो नहीं देख रहे। अब देखो क्या होता है। वैसे मैंने ट्राई किया था कि इसमें कुछ बनाऊँ, आज मैंने इसको बोला था कि आज मैं ब्लॉगिंग करूँगी, फर्स्ट टाइम मुझे आती नहीं, मुझे सिखाना, बताना क्या बोलना होता है, क्या करना होता है, क्योंकि मैंने हमेशा लाइफ ही की है। लाइफ पे जो कमेंट्स होते हैं उसी को मैं रिप्लाई देती हूँ, रिस्पॉन्स देती हूँ। ये सब बातें आप लोगों को तो पता ही नहीं लोगों को पता है, नहीं मेरी आगे से ऑडियंस को पता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी जो मुझे अच्छे से जानते हैं। वो मोटा क्यों आ रहा है वीडियो? अबे मेरा भी आ रहा है, मेरा ही ऐसा भी आता है। अच्छा हम लोग मोटे नहीं हैं, हम लग रहे हैं लेकिन हम होते नहीं। आप लोगों को तो पता है लड़कियों के साथ ये मसला होता है, ज़्यादा पतली हो जाती है तो कहते बहुत पतली हो गई है, और मोटी हो जाती है तो कहते बहुत मोटी हो गई है। वीडियो में पता नहीं क्यों अजीब सा मोटा सा मुँह आ रहा है। खैर मैंने अभी इसको सिखाया है कि क्या करना है, कैसे करना है। मैं खुद कुछ करती नहीं हूँ ऐसा, लेकिन अब क्या करें, दोस्त को आगे धक्का मार के लात मार के आगे तो निकालना ही। अब 15 मिनट का खाना आने में क्या करें, कुछ तो करेंगे ना हम लोग। इतने टाइम बाद तो हम लोग बाहर आए, वरना पहले तो हम बहुत मीटअप्स किया करते थे, इधर जाना उधर जाना, लेकिन अब स्टार्टिंग में तो हमारा खत्म ही नहीं होता था। हर हफ्ते हम लोग कहीं ना कहीं बाहर लाजमी हमारी आउटिंग होती थी। अब तो पता नहीं बड़े हो गए। हाँ, पहले की तफरियों का तो अगर आप मुझे काफ़ी टाइम पहले देखते ना, तो आप कहते कि ये वही सोया अब में और पहले की सोया में काफ़ी फ़र्क। हाँ जाहिर सी बात है, इंसान के एक्सपीरियंस सब कुछ चीज़ें बदलती हैं तो लोगों में चेंजेस आती हैं। ऑब्वियसली सब में आई होती है। 5 साल का भी डिफरेंस होता है ना, बहुत फ़र्क लगता है। जैसे 2020 और अच्छा इनको बता दो हमारी दोस्ती कितने साल के, हम लोग 16-17 साल से साथ हैं। हाँ काफ़ी टाइम हो गया हमारी दोस्ती को। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब भी 1 मंथ बाद मिले या 2 मंथ बाद मिले या हमारी महीनों या सालों बाद भी ना हो ना,
बीच में अगर हफ्ते में एक दफ़ा सलाम दुआ गई होगी, लेकिन जब हम मिलते हैं ना, हम ऐसे होते हैं जैसे हम फर्स्ट डे मिले। क्योंकि हमारी दोस्ती में कभी भी ये मेरी रग रग से वाकिफ़ है, मैं इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। हाँ, मतलब हम लोग सगे बहन भाइयों से भी बढ़कर एक दूसरे को, ये तो है। मतलब हमारी बात नहीं होती है इतनी, लेकिन जब मिलते हैं हम लोग वैसे ही मिलते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे हम मिले थे, वो स्टोरी भी एक अजीब ही स्टोरी है, खैर शेयर नहीं कर सकते जिस तरीके से हम लोग मिले थे, हाँ, लेकिन और वो बहुत अच्छी यहाँ स्टोरी भी है। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग यही मिला था, हम लोग फेसबुक के फ्रेंड। हाँ, हमारी दोस्ती भी लड़ाई से स्टार्ट हुई थी। पहले हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। खैर लेकिन अब दोस्त बन गए हैं तो निभाना तो पड़ेगा। अब जो भी खामियां मुझ और में अच्छा, हैं, दूसरा उसको इनको ये पता कि मेरे जितने भी आज तक जो मुझसे पहले हेट करते थे, नफरत होती थी, जो भी होती थी, बाद में कैसे हो जाती थी मेरे साथ, मतलब जो मेरे दुश्मन होते थे उनको मुझसे बाद में मोहब्बत हो जाती थी, और जो मेरे दोस्त हो यार जो भी होते थे, मतलब हम पहली दोस्ती जो हुई थी ना मेरी इस बंदी से फेसबुक पे। उससे पहले भी मेरे दोस्त वगैरह थे, लेकिन वो अब इतना नहीं है रहे साथ। एक दोस्त है और मतलब वो फेसबुक में बनी थी, लेकिन ये है कि वो व्हाट्सएप पे है। लेकिन जो ये है ना मेरे लिए, कोई नहीं, इसकी जगह मैं किसी को नहीं दे सकती, ना ये मेरी जगह किसी को दे। भाई की वैल्यू चेक कर रहे हैं आप। तो हम लोगों ने पहले दिन ये बताया, ये कहती है कोई मेरी लाइफ में जितने भी लोग आ जाएंगे ना, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। ऑब्वियसली हर दोस्त की एक अलग वैल्यू होती है, हर दोस्त एक अलग जगह पे होता है, और ये मेरी सबसे पुरानी दोस्त है, सबसे पुरानी दोस्त। मतलब सुख दुख का साथी हम दोनों एक दूसरे का है। मतलब जो भी होता है, हम लोग को तकलीफ होती है, कुछ भी होती है, अगर मैं ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, मुझे बताने की इसको ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन ये खुद ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कुछ हुआ है मुझे बता, कुछ हुआ है मुझे बता। मैं कहती तुझे कैसे पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ हुआ है? कहती बस तू रहने दे, तेरी मैं रग रग से वाकिफ़ हूँ, तो क्या परेशान है क्या नहीं, जो बात है बता। तो बस जब भी हम लोग महीनों बाद मिलेंगे या साल बाद भी मिलेंगे, तो यही होता है कि हम एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करके अपना दिल हल्का कर लेते। तो बस मैं मेरे पास भी कोई दोस्त आती है ना, तो मैं उनको ये कहती हूँ, भाई मेरी लाइफ में एक बंदी है, उसकी जगह मैं किसी को नहीं दे सकती। पेशा मैं दूसरों के लिए उनके लिए बेस्टी हूँ, जैसे ये है, जैसे इसकी दो दोस्त हैं, उनकी नज़रों में ये उसकी बेस्टी है, वैसे ही हम लोगों की नज़र में हम दोनों एक दूसरे के, लेकिन दूसरों के लिए हम उनके लिए बेस्टी है। कुछ भी हो जाए, मतलब हम एक दूसरे की प्रायोरिटीज़ के बीच में नहीं आते हैं, जो भी है हम एक दूसरे के दोस्त हैं, समझते हैं। और लोगों को होता है ऐसे, कभी कभी 3-3 महीने हो जाते हैं, बात नहीं होती हमारी, लेकिन जब होती है ना, ऐसी होती है जैसे हमने पहली दफ़ा बात की। मतलब इतनी, मतलब हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, दूसरों की खामियों को समझते हैं, अच्छाई बुराई जो भी चीज़ है ना, हम एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं। लड़ाई हमारी बहुत कम होती है, बहुत कम। पता नहीं आप लोग कोई फूट डलवा दे, कोई ऐसी बात बोल के, तो वो अलग बात है, लेकिन डलवाइएगा मत। लेकिन नहीं, लोगों ने कोशिश भी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी आगे इससे कुछ बोलेगा ना, तो ये एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देती, ठीक है। कोई मुझे आगे कुछ बोलेगा, मैं एक कान से सुनती दूसरे से निकाल देती। मैं कभी ये नहीं कहती तूने ये क्यों कहा, यार ना ये मुझे आगे ये बोलती है कि तूने ये क्यों कहा। कभी ऐसा नहीं हुआ। उसको पता है कि मैं कैसी हूँ, मुझे पता है ये कैसी है। ये जो कहेगी मेरे मुँह पे कहेगी, जो मैं कहूँगी मैं इसके मुँह पे कहूँगी। हम लोग पीठ पीछे वाले बंदे हैं ही नहीं, ऐसे हम। और आज तक कितने भी लोगों ने हमारी कोशिश की है ना, हम दोनों के बीच में दरार डालने की, हमने कभी एक दूसरे के दिल के बीच में दरार आने ही नहीं दी। मेरा पूरा ख़ानदान जानता है इस बंदी। एक और बंदी थी हमारी पार्टनर थी, उसका नाम लाइबा था, मतलब वो इसकी दोस्त थी। हाँ सॉरी, लाइबा है, सॉरी जिंदा है, अभी भी है, हमारे बीच में ही है, सलाम दुआ होती है, लेकिन उससे मेरी इतनी बॉन्डिंग नहीं थी, इतना इससे। क्योंकि दोस्ती मेरी यही बनी थी, वो उसके थ्रू बनी थी, इसके थ्रू वो बनी थी मेरी दोस्त। तो मतलब उससे भी मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, अच्छी फ्रेंडशिप। हम तीनों का एक वो था, पार्टनरशिपिंग थी, और हम तीनों एक साथ ही होती थी। जब भी मेरी बर्थडे होती थी, ये दोनों प्लान करते थे। जब इसकी आती थी, हम दोनों करते थे। जब मेरी आती थी, वो दोनों करते थे। इस तरह चलता था। बेसिकली हम लोग बहुत फारिग थे, अब हम फारिग नहीं हुए। अब उस वक्त फारिग थे, उस वक्त हंसी मजाक, अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई टेंशन ना कुछ। लेकिन अब ये है कि अब हर इंसान वो अपने जॉब में बिजी हो गई, ये अपने पढ़ाई में उसमें बिजी हो गई, मैं अपने यूट्यूब वगैरह पे। और अगर जोया उस टाइम पे मतलब चैनल बनाती ना, तो और दूसरे दिन आपके पास ब्लॉग आ रहा होता, नो डाउट। आज मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, सच में, क्योंकि उस वक्त हम लोग जाहिर सी बात, इतना हमारे ऊपर बर्डन नहीं था, तो चीज़ें
हो जाती थी, हम मिलते रहते थे, कभी किधर चले गए, कभी किधर चले गए। अब सब जाहिर सी बात है बड़े हो गए, जॉब्स, किसी की पढ़ाई, किसी का कुछ, तो सब बिजी हो गए। कभी कभार मैं इसको ये बोलती हूँ यार इसका पहले के दिन बड़े अच्छे थे यार, हर आए दूसरे दिन हम लोग कहीं ना कहीं निकल जाए करते थे, कहीं कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं, और मतलब टिकटॉक भी मैंने इसी से सीखा था। मतलब मैंने इसने मुझे बताया एक ऐप है तो वहाँ पर ये कर, फिर बीच में मुझे टिकटॉक बंद करनी पड़ी। अगर मैं बीच में टिकटॉक बंद ना करती तो आज पता नहीं मेरे फॉलोअर्स वगैरह कहाँ पहुँचे होते, लेकिन बस कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से मुझे टिकटॉक बंद करनी पड़ी। उसके बाद फिर मैंने अब जाकर दोबारा स्टार्ट किया। और आप लोगों को तो पता टिकटॉक में कहाँ क्यों आई, तो इसलिए आई क्योंकि मुझे बहुत हंडिंग का शुरू से शौक था, बहुत इन्वेस्टिगेशन वगैरह का। हाँ ठीक है, तुम खाना लेके आओ। तो उसके बाद फिर मैं टिकटॉक पे आई, टिकटॉक पे आना शुरू किया और फिर इसको भी पता चला, उससे भी मशवरा दिया, क्योंकि मैं लेडीज़ वाइज पे जब भी कोई काम करना होता है या मैं कंफ्यूज हो रही होती है किसी बात को लेके, स्ट्रेस में आ जाती हूँ, तो मैं इससे लाजमी से कभी ऐसा सुनना ये वो है। तो पहले ये भी हैरान और भी सुनकर है कि 2-3 रजिस्ट्रेशन करेगी, मैंने बोला हाँ मुझे शौक। पहला मैं उनको देखती थी इंस्टाग्राम सलीम को देखती थी, तब से मुझे शौक था। अब देखो लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं, कैसे जाते हैं, आगे की जर्नी आगे को ऑलरेडी पता है टिकटॉक के हवाले से। अब मतलब कम अज़ कम मैं इससे भी मिलना आई होंगी 4-5 मंथ से भी ज़्यादा ऊपर। उसके बाद अब जाके मेरी से मुलाकात है और आज आप लोगों के सामने कि हम कैसे मिल रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं। वैसे ये जैसा हम पहले दिन बैठे थे, पहले दिन बातें की थी, पहले दिन हंसी मजाक चीज़ें की थी। आगे हमारा ऑर्डर आ गया। ये आपका चलो जी हमारा आ गया ऑर्डर दिखा दें। हाँ अभी दिखाते हैं हम आपको। हाँ जी आ गया हमारा, क्या ये बीफ स्मैश पराठा बर्गर। बीफ स्मैश लच्छा पराठा, जो मैं काफ़ी टाइम से मेरा बहुत दिल था खाने का। और ये चिकन मंचूरियन, चाउमिन सॉरी ऑर्डर क्योंकि इसने किया है मैंने नहीं किया ना, तो मुझे इतना पता नहीं है। अब देखें खाने में लजीज कैसा है। इसकी भी अनबॉक्सिंग करने दो। लच्छा पराठा ऑर्डर से आपको खाएंगे, वैसे बहुत टेस्टी है, मज़ेदार, काफ़ी क्रेविंग हो रही थी मुझे कब से, और मैं कब से देख रही थी कबाब जिसमें ना ये लच्छा पराठा है ना, मुझे ये खाना है। वैसे आई तो मैं लावा बर्गर नहीं था, लेकिन यहाँ का अवेलेबल नहीं है लावा बर्गर, इसलिए इसके लिए वहीं जाना पड़ता। मैंने चलो अभी ये ट्राई करते हैं, मज़ा आएगा और खाते इंजॉय करते हैं। आप लोग भी करें, अगर आप लोग यहाँ होते तो जल्दी करवाती आपको इंजॉय, लेकिन अभी मैं तो थोड़ी देर के बाद ये तो बता रही है मेरी बर्थडे की ट्रीट है। हाँ एक्चुअली मैंने बर्थडे पे इसको इन्वाइट किया था अपने, मेरी बहनों वगैरह ने अभी अम्मी ने किया था ना, तो अम्मी ने कहा था कि बिस्मा को भी बोल दो। उस वक्त इसका काम अर्जेंट आ गया था तो जिस चक्कर में वो नहीं आ सकी थी। चला नहीं कोई नहीं, तो मेरे पास आएगी ना तो हम दोनों साथ करके सेलिब्रेट कर लेंगे। मैंने कहा चल ठीक है। अब जब मैं आज आई तो आज इसने बोला कि आज वैसे था नहीं हमारा इरादा, लेकिन इस साथ जाना होगा, बस आज चलते। मैंने कहाँ जाना है, कभी बच चलते। तो बस हम आए तो इसने अभी मुझे रास्ते में बताया, मुझे इसने बोला कि हम लोग मैं तेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ। तो मैंने बोला कि बहुत बुरी लगूंगी, मेरी बर्थडे गुजर रही, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो तुझे पता है मैं वहाँ से आ रहा और बाद में एक्सेप्ट में कई चर्चा नहीं करी, यहाँ से आई बड़ी। मैंने चल ठीक है, उसने बोला केक लेना, मैंने नहीं केक देखनी चाहिए, बहुत बुरी लगूंगी सबके सामने केक काट के, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए बस हम लोग खाने पीने आए, इंजॉय करें, आप भी इंजॉय करें। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे को, अब देखो इंशाल्लाह थोड़ी आउटिंग करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे और अब नीचे जा रहे हैं और पिक्चर्स लेंगे। मैं और
आइसक्रीम, क्योंकि अब हमने खाना खा लिया था। अब हम लोग अब देखिए लेट्स सी, अब हम वापस जा रहे हैं लकी वन से हम वापसी ही जा रहे हैं। वेटिंग फॉर यांगो या ऊपर। लेट्स सी कब तक आती है ऊपर। हेलो 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 हेलो। इंतज़ार इंतज़ार दे रहे आ रहा है 5 मिनट में, आ रहा है 5 मिनट में। तो हम लोग वेट करेंगे। आज हम लोग ने बहुत 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 इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं स्टे भी करूँगी अपने दोस्त के पास कम से कम 2 दिन, और खूब इंजॉय करेंगे हम लोग। तफरी करना, मजाक करना, हंसी मजाक करना, काफ़ी बातें हैं जो करनी हैं, करानी हैं। लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए माफ़ी, खैर कोई नहीं बात हो तो पता चले। एक्चुअली मैं ना नाप से नाप इसलिए बोली, मुझे आती नहीं ब्लॉगिंग करना, और ना मैंने कभी की है। आज ये मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, मैं अपना वही काम कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह, जैसी मेरी टीम बनती है इंशाल्लाह। ठीक है, अभी मैं दोबारा से, ये फर्स्ट टाइम था क्योंकि आज मैं काफ़ी टाइम बाद, मतलब काफ़ी टाइम अरसे बाद अपनी रेसिपी से मिलना आई थी और एंजॉय करना आई थी। उसने मेरी बर्थडे ट्रीट देनी थी तो वो दी इसने मुझे। और लेट्स सी बोलना बहुत फ़र्ज़ है मेरा, क्योंकि मुझे एक ही वर्ड आता है बामुश्किल, लेकिन चलो फिर भी आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊँगी। क्या है, कभी कभार होता है, कभी कभार हो जाता है, इसमें क्या है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम में होता है यार। अब क्योंकि बोलना नहीं आता, समझ नहीं आता कि बंदा क्या बोले क्या करे, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। लेकिन ये है कि मैं, हाँ क्या बता रही थी आप लोगों को, मैं ये बता रही थी कि मैं अपना वही काम स्टार्ट करूँगी जो मैं करती हूँ, पोस्ट इन्वेस्टिगेशन इंशाल्लाह। बस टीम का वेट है, टीम का जैसी मेरी टीम बनती है इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूँगी, लाजमी करूँगी। और अभी फ़िलहाल के लिए ये आज काफ़ी टाइम बाद आई थी तो मैं बोला चलो यार आज कुछ भी मैं ब्लॉग करूँ, फर्स्ट टाइम बनाऊँगी तो बनाऊँगी। उसने, मैंने अपने दोस्त का दिमाग खाया हुआ था कि मुझे ब्लॉग करना है, मुझे सिखा, मुझे बता, मुझे कैसे बोला जाता है, कैसे वो करना। देखा है आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि मुझे मोबाइल पकड़ना भी नहीं आता, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि मैंने कभी ब्लॉगिंग की ही नहीं ज़िंदगी में। तो ऐसा आ ही जाएगा। अब हाँ कभी ऐसा हुआ आके कहीं मिलना जुलना हुआ तब भी मैं छोटी छोटी ब्लॉगिंग करती रहूँगी, बनाती भी रहूँगी। लेकिन ये है कि बस बाहर, घर में नहीं होती मुझसे ब्लॉगिंग साथ आती। तो घर में मेरे घर वाले इन्वॉल्व नहीं हैं इन चीज़ों में, ना ही वो सामने आने में इतना इंटरेस्ट रखते हैं। एक मैं ही पहली बनती हूँ जो मैं ये करती हूँ। तो इंशाल्लाह देखें क्या होता है। अब देखो कि क्या नाम है, फिर मैं अपना ब्लॉग, जब मेरी इन्वेस्टिगेशन हुआ करेगी तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करूँगी, लेकिन मैं वो काम भी नहीं छोड़ूंगी। हाँ अगर कभी कभी मुझे मौका मिलता रहेगा तो मैं ब्लॉगिंग भी करूँगी साथ। कोशिश मेरी है कि मैं अच्छे से अच्छी ब्लॉगिंग करूँ, अच्छे से। मैं मेन चीज़ है एडिटिंग मैं अपने दोस्त से सीख लूँगी आहिस्ता आहिस्ता, या वो मुझे खुद करके देगी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक दफ़ा कहना होता है, वो बेचारी सब कर देती। तो एडिटिंग वगैरह मेरी दोस्त मेरा कर दिया था देखिए। और कोशिश करूँगी अगर और जगह मैं जा सकूँ और वहाँ पे ब्लॉगिंग कर सकूँ तो करूँगी, लेकिन कोशिश ये है कि मैं वो अपना वो काम भी करूँ, वो से कर। तो या आज के लिए इतना ही काफ़ी था। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई होगी मेरी भाई, क्योंकि इतनी लंबी मैंने करी नहीं है जितनी मैं इस वीडियो में आज फर्स्ट ब्लॉगिंग के टाइम मतलब चलो बिस्मिल्लाह करके इंशाल्लाह देखो आगे होके होता है क्या। चलें, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, दुआओं में याद रखिएगा।
मेरे अजीज़ों, मेरे चाहने वालों, मेरे दुश्मनों, सबको लव यू ऑल। टाटा बाय बाय। सॉरी मैंने पहले अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया था, उसने अभी मुझे कही थी अभी एक और जगह जाना है, तो एक और भी क्यूट है और ये आइसक्रीम बस माँ आइसक्रीम खाने आए, तो अब जाके मैं अल्लाह हाफ़िज़ करूँगी, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करते हैं, चाहे वो महीने भर हो या साल भर हो, लेकिन अभी मैं पूरी कोशिश में लगी हूँ कि मेरा काम स्टार्ट हो जाए, तो फिर मैं अपना उसी काम को भी कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। शब ख़ैर, दुआओं में याद रखिएगा मेरे सब चाहने वालों, मेरे हेटर्स, मेरे अपने होगा भी छोटे जाते हैं, उन सबको लव यू ऑल। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने खर्चों पे।